नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और सुखी होंगे। जैसा कि हम हमारे भारत में, हमारे देश में ऐसे बहुत सारे चिंतक हुए हैं, ऐसे बहुत सारे मनीषी हुए हैं जिन्होंने अपने विचार की धारा से, अपने ज्ञान के माध्यम से इस जगत को उजागर किया है, प्रकाशित किया है। क्योंकि अक्सर होता है कि व्यक्ति उस अवस्था में होता है जहां पर अंधकार छाया हुआ होता है, और उस अंधकार से प्रकाश के रास्ते पर ले जाने का जो काम है वो हमारे मनीषी चिंतक और जिन्होंने अपनी ऊर्जा को एक सकारात्मक दिशा में ले जाके अपने आप को उस स्थिति में पहुंचाया जो चैतन्य की स्थिति है। तो ऐसे ही व्यक्तियों की, ऐसे ही विचारकों की हम बात करते हैं और उनकी नीतियों को समझने का प्रयास करते हैं। तो उसी श्रृंखला में आज हम कुछ और देखते हैं, कुछ और जानने का प्रयास करते हैं। उसमें अंतःसार विहीना नाम उपदेशो ना जायते, मलयाचल संसर्गात ना वेणुष्य चंदनायते। अर्थात जिन व्यक्तियों में किसी प्रकार की भीतरी योग्यता नहीं, अर्थात जो अंदर से खोखले हैं, बुद्धिहीन हैं, ऐसे व्यक्तियों को किसी भी प्रकार का उपदेश देना व्यर्थ होता है। जिस प्रकार मलयाचल पर्वत से आने वाली हवा सुगंधित होती है, लेकिन हवा के वह झोंके बांस में चंदन के समान सुगंध पैदा नहीं कर सकते। तात्पर्य आप समझ गए होंगे कि जिस व्यक्ति में भी किसी प्रकार की भीतरी योग्यता और उसका हृदय साफ नहीं, उसमें बुरे विचार भरे हुए हैं, उसे किसी भी प्रकार का उपदेश देना व्यर्थ है। उसको उपदेश के कारण किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे चंदन वन से आने वाली सुगंधित वायु के स्पर्श से बांस में न तो सुगंध ही आती है और न वह चंदन ही बन पाता है। तो तात्पर्य यह है कि जिसका हृदय दूषित है, जिसका हृदय बुरे विचारों से भरा हुआ है, उसे आप कितना भी समझाइए, वो सब सारी बातें व्यर्थ है। क्योंकि वो अपने विचारों के, अपने सेंसेस से इस तरीके से अधीन है, इस तरीके से उसके जाल में है कि वो उन बातों का ध्यान नहीं देता, और इस प्रकार उसका जीवन हमेशा निरर्थक और किसी भी तरीके से योग्य नहीं होता किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी के लिए भी। वो एक तरीके से इस पृथ्वी पर बोझ होता है और अपने प्रभाव से लोगों को भी दूषित करता रहता है। तो ऐसे व्यक्तियों से बच के रहना चाहिए। उनको ज्ञान देने से बेहतर है कि आप उनसे दूर हट जाइए, उन्हें कुछ मत समझाइए, क्योंकि आप जितना भी समझाएंगे आप अपना ही माथा फोड़ेंगे। लेकिन आपका कर्तव्य होना चाहिए कि आप उन्हें अच्छी बातें बताइए, उनको सही मार्ग पे लाने का प्रयास करिए। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, लोचनभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। जिस व्यक्ति के पास अपनी बुद्धि नहीं, शास्त्र उसका क्या कर सकेगा। जिस प्रकार आंखों से रहित अंधे के लिए दर्पण का कोई लाभ नहीं होता, जिसके पास बुद्धि नहीं है उसके लिए शास्त्र तो फिर बेकार ही है। क्योंकि जिस प्रकार कोई व्यक्ति अंधा है तो उसे दर्पण की क्या आवश्यकता है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने किसी प्रकार की बुद्धि नहीं है, जिस व्यक्ति में सोच विचार करने की शक्ति नहीं है, वेद आदि शास्त्र उसका कल्याण नहीं कर सकते। उसी प्रकार आंखों से हीन अंधे व्यक्ति के लिए दर्पण व्यर्थ है। तो आपको हमेशा ये ध्यान देना चाहिए, सिर्फ इसी बात पर ध्यान देना चाहिए कि आपकी बुद्धि तीव्र कैसी हो सकती है, आप समझदार कैसे हो सकते हैं, आप विवेकी कैसे बन सकते हैं। आप शास्त्रों के तरफ, आप वेदों की ओर लौटने की जो बात कहते हैं, वो तभी हो सकता है जब आपके अंदर अच्छे विचारों का एक प्रवाह होगा, अच्छे विचारों से आप परिपूर्ण होंगे। क्योंकि जब तक आपके विचार, आपकी थॉट प्रोसेस में चेंजेस नहीं होंगे, अक्सर व्यक्ति के जो दुख का, उसके परेशानी का कारण है उसकी अज्ञानता है। ये मैंने पहले भी बताया आपको। और इस अज्ञानता को दूर करने का जो मेन सोर्स है वो है विद्या। आपको विद्या के पीछे हाथ धोकर पड़ जाना चाहिए।
उसके सिवा और कुछ नहीं आपको सूझना चाहिए, क्योंकि वही आपकी बुद्धि का विकास करेगा और बुद्धि के द्वारा ही आप वो सब निर्णय ले पाएंगे जिससे इस समाज के लिए और आपके लिए कल्याणकारी होगा। इस तरीके से आप अपने लिए और समाज के लिए उपयोगी बन सकेंगे और अच्छा कर सकेंगे। दुर्जनम सज्जनम कर्तुम उपायो नाही भूतले, अपानम शतधा धौतम ना श्रेष्ठम इंद्रियम भवेत। इस संसार में ऐसा कोई उपाय नहीं जिसमें दुर्जन व्यक्ति को सज्जन बनाया जा सके, क्योंकि जिस प्रकार गुदा को चाहे सैकड़ों प्रकार से और सैकड़ों बार धोया जाए फिर भी वह मुख अर्थात श्रेष्ठ अंग नहीं बन सकती। तात्पर्य यह है कि अगर कोई दुर्जन व्यक्ति है तो वो सज्जन बनाया जा सके, ये बड़ा मुश्किल होता है। आप बहुत लोग आपको समाज में ऐसे मिल जाएंगे कि आप उनको चाहे जितना प्रयास कर लीजिए कि वो सही रास्ते पे आ जाए, सही काम करने लगे, लेकिन वो नहीं हो पाते। आप थक हार के बैठ जाते हैं लेकिन वो नहीं चेंज हो पाते, वो नहीं बदल पाते। तो ये उसी प्रकार है जैसे आपका जो गूदा है आप कितना भी धोइए, कितना साफ करिए, लेकिन वो जो श्रेष्ठ अंग है वैसा नहीं बन सकता। उसकी जो अपनी अहमियत है वो वही रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। आत्मदोषात भवेन मृत्यु, परदोषात धनक्षया, राजदोषात भवेन नाशो, ब्रह्मादोषात कुलक्षया। इस श्लोक का प्रारंभ का भाग विभिन्न पुस्तकों में दो प्रकार से आया है। कुछ पुस्तकों में इसे आत्मदोषात और कुछ अन्य में आप्तदोषात लिखा है। इसमें जो इस शब्द श्लोक का जो जिक्र हुआ है, जो मनुष्य अपनी ही आत्मा से द्वेष रखता है उसकी मृत्यु हो जाती है। आप्तदोषात का अर्थ है कि जो विद्वान ऋषियों मुनियों और सिद्ध पुरुषों से द्वेष रखता है वह भी जीवित नहीं रह सकता। और दूसरों से द्वेष रखने से अपना धन नष्ट होता है। राजा से वैर भाव रखने से मनुष्य अपना नाश करता है और ब्राह्मणों से द्वेष रखने में कुल का नाश हो जाता है। तो किसी से द्वेष नहीं रखना, किसी से द्वेष क्यों करना। इस श्लोक के दोनों रूप सही हैं, अर्थात जो व्यक्ति अपने आप से द्वेष रखता है वो नष्ट हो जाता है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य अपना ही सबसे बड़ा मित्र और अपना ही सबसे बड़ा शत्रु है। इसी प्रकार आप्त लोगों अर्थात विद्वानों और सिद्ध पुरुषों से द्वेष रखने वाला व्यक्ति नष्ट हो जाता है। व्यक्ति अपना ही खुद का शत्रु है और खुद का मित्र है। इस बात को जितनी जल्दी आप पकड़ लेंगे उतनी जल्दी आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। व्यक्ति को लगता है कि कुछ तत्कालिक और क्षणिक परिवर्तन होगा और मेरा जीवन बदल जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको अपने जीवन का उद्धार खुद ही करना है और इस रास्ते में चलते हुए आपको बहुत सारी कठिनाई आएंगी। और किसको शत्रु बनाना है किसको नहीं, ये हमेशा ध्यान देने की बात है। आपको विद्वानों और सिद्ध पुरुषों से द्वेष नहीं रखना, उनके ज्ञान को ग्रहण करना है। आप अक्सर देखेंगे कि जो भी कोई संत आते हैं अच्छी बातें बताते हैं और फिर उनको लेके लोग बुराइयां शुरू कर देते हैं, उनसे द्वेष रखते हैं। अगर वो प्रवचन कह रहे हैं, अगर वो अच्छी बातें बता रहे हैं और उसके बदले अगर वो अच्छे गाड़ी में बैठ रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं और इस तरीके की जब वो सुविधाएं देखते हैं तो वो कहते हैं कि पाखंडी हैं। तो इसमें पाखंड होने की क्या बात है। आपको जरूरत है आपको अपने जीवन में परिवर्तन लाने की। अगर उनके बात से अगर आपके जीवन में परिवर्तन हो रहा है तो किसी के पर्सनल लाइफ में जाके क्यों दोष करना। हर किसी की पर्सनल लाइफ होती है। आपके भी पर्सनल लाइफ के बारे में अगर कोई जिक्र करेगा तो आपको कैसा लगेगा, लेकिन नहीं, हमें दोष रखना है। हम क्यों दोष रखते हैं। हमें किसी से उसकी जो भी अच्छाई हैं हमें उसे ग्रहण करनी है। और हर व्यक्ति की अपनी पर्सनल लाइफ होती है। किसी दूसरे के पर्सनल लाइफ में घुसकर और उसकी बातें करके अपनी ही आप ऊर्जा नष्ट कर रहे हो, अपना ही जीवन व्यर्थ कर रहे हो। तो ऐसे जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता। आप अपना ही ऊर्जा नष्ट करते रहते हैं, अपनी एनर्जी ड्रेन करते रहते हैं और ये धीरे धीरे आपको नरक के द्वार पहुंचा देता है, आपको नष्ट कर देता है। तो बेहतर है कि कोई भी व्यक्ति है उसकी अच्छाइयों की आप प्रशंसा करिए, बुराइयां हैं अगर वो सज्जन है बताने योग्य है आप उसे बताइए, समझाइए। और इस तरीके से आप अपने से और
अपने द्वारा किए हुए कृत्य से लोगों को एक सही मार्ग पर, एक सही दिशा में ले जाने का प्रयास करिए। क्योंकि अगर कोई भी अंधकार से लौटकर प्रकाश की ओर जा रहा है, और अगर आपके माध्यम से जा रहा है, अगर आपके द्वारा दिए हुए बातों से, किसी तरीके के मदद से उसका जीवन प्रफुल्लित हो रहा है, बेहतर हो रहा है, तो ये सबसे बड़ा पुण्य यही होता है। तो इस पुण्य के मार्ग पर चलिए और अपने आप को और समाज को अच्छा बनाने का प्रयास करिए। इसी आशा के साथ उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आई होगी, आप बात समझे होंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि हम किसी न किसी तरीके से लोगों की विचार जो धारा है, जो एक अंधकारमयी दुनिया में जी रही है, उससे हटकर एक प्रकाशमयी, एक ऊर्जामयी और एक बेहतरी की ओर हम जाने का प्रयास करें। इसी उम्मीद के साथ अगले एपिसोड में कुछ और बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।